नवरात्रे चल रहे हैं और माँ भगवती के पावन दिनों में आप सबको कि हर बेटी हर बहन नारी शक्ति को नमन करते हुए जो भगवती माँ ने भाव भरे वही गीता गुरुकुल की ओर से और भारत की प्राचीन संस्कृति को बल देने के लिए हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल है, ऐसा भाव कपि शिष्य का है। और कपि गुरुदेव पवन पुत्र ही है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। किसी भी पत्नी का पति हवा के बिना नहीं चल सकता। चाहे पति को राम आपने माना तो कोई पति हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। तो हर नारी हर सती को माँ धरती मानते हुए एक छोटी सी पवित्र पावन कथा सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, नादान थे और इस माया की अंधेरी घोर रात्रि में दोनों दोस्त अपना अपना जीवन सफल करने बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो दोस्त जो था हनुमान जी का भगत, ऐसा भगत हनुमान जी का कि दूसरा दोस्त भी अपने दोस्त की भक्ति पर फक्र करता कि मेरा दोस्त हनुमान जी का भगत है। ऐसे भगत का दोस्त बनकर दूसरे सखा के मन में, क्योंकि वो भी भगत था, एक हनुमान जी का भगत है और एक राम जी का भगत है। तो दोनों दोस्तों में गहरा प्रेम रहा और जो मैया थी दोनों की, तो यकीन मानिए जैसे यशोदा मैया ही कि एक माँ दोनों को मिल गई हो। तो मैया भी जैसे दोनों ग्वाल बाल ही फिर से लौट आए हो, दो दोस्त बन करके। बड़ी सुंदर कथा है। गोविंद की बड़ी कृपा थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो जो प्रेम था बच्चों का, तो जीवन में दोनों ही दोस्त भगत मार्ग पर बढ़ते रहे ईश्वर के सहारे। और अचानक एक दिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन देखिए, तो दोस्त की माँ दुनिया से जब गई तो दूसरे दोस्त को जब ये पता चला कि मैया संसार छोड़कर चली गई, तो दूसरे मित्र को जो दुख हुआ वो ऐसा हुआ कि मानो उसने ही अपनी मां खो दी हो। और उस दुख में रोते 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 जो पद बना ठाकुर की कृपा से नवरात्रों के दिनों में, तो वो पद भाव भरा। लेकिन एक तसल्ली मां दे गई जाते जाते कि बेटा मैं तो दुनिया से जीत कर जा रही हूं, अपने पति परमेश्वर के कंधे पर जा रही हूं। बस यही सुख कि मेरी मैया जीत कर जा रही है बाबा से। ये धरती मैया धरती में समा रही है। और यही सुख सीता जी ने पाया जो राम जी से पहले। यही सुख सती माता ने जब
दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने आप को स्वाहा किया ओम नमः शिवाय कह के। तो और ये घर, हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल है। हर घर में पति और सती लीला करते हैं। जो सती सच्ची होगी, जो झूठी नहीं होगी, जो अपने पति को परमेश्वर समझे, उन्हें राम और शिव समझे, ऐसी विरला ही कोई सती पति के कांधे पर बैठ कर जाती है। तो हर माँ जीते ऐसा मेरा, मैं क्यों माँ का साथ देने वाला। तो मैया की विदाई आप लोगों से भाव प्रेम, हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से अपने ज्ञान चक्षु को भाव से सुने। बहुत सुंदर पद है। माँ की विदाई है, नवरात्रि के दिन है। भवानी की कृपा से आप सबके श्री चरणों में रख रहा हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि देखिए, माँ में फर्क ना करिए। माँ तो सबकी माँ है, चाहे वो चाची है तो भी माँ है, वो छोटी माँ, चाची है तो छोटी माँ, ताई है तो बड़ी माँ, और दादी है तो वो धरती माता ही है। वही नानी है, नानी माँ। वही बुआ है, बुआ माँ। ये धरती के अनेकों रूप हो गए, नारी शक्ति सती नवरात्रों में। और ऐसी मैं यही प्रार्थना करूंगा गोविंद से कि जो गति यशोदा मैया को दी, हे गोविंद वही इस सखा की मां को कि तेरी शरण में दे रहे हैं, वही गति हर माँ को दे, हर सती को दे, और हर सती पति के कांधे पे जाए, इतनी सच्ची हो जाए मेरी माँ। और माया के भेद, वेद पढ़े और भेद करें। वेद पढ़ने वाले भेद नहीं करते। सब ओम थे हम, ओम है सम, ओम ही रह जाएंगे। पद सुने भाव विभोर से। माँ की विदाई है नवरात्रों में। हर मैया धरती है, धरती में समाती है। हर मैया धरती है, धरती में समाती है। तेरो लालो रोए बहुत, मायाद तू आती है। तेरो लालो, तेरो लालो रोए बहुत, मायाद तू आती है। हर मैया धरती है, धरती में समाती है। तू जीत गई मैया, तू जीत गई मैया। शिव बाबा हराती है। जग माया ये झूठी, जग माया ये झूठी, माँ साची कहती है। ये तन की मिट्टी यहीं रहती है और मिट्टी में मिला दी जाती है, और खुशबू अजर अमर है। देहधारी ओम थे हम, ओम है सब, ओम ही रह जाएंगे। साकार में निराकार है और निराकार में फिर से मां साकार है।
देहधारी ओम है और उस ओम में माँ बैठी है, जगत जननी। हर घर में माँ की ही लीला है। माँ किसको कहूँ मैया, माँ छोड़ क्यों जाती है। माँ किसको कहूँ मैया, माँ छोड़ क्यों जाती है। पति के कांधे पति के कांधे चढ़ के साची सती कोई जाती है। पति के कांधे चढ़ के माँ गोरा कोई जाती है। तेरे लव कुश रोए माँ, तेरे लव कुश रोए माँ, तेरी याद सताती है। जगदम्बा नारी बन हर लीला रचाती है। नंद लाल रोए बहुत, मैया क्यों जाती है। उस कन्हैया के पास भी, उस परमेश्वर के पास भी अगर कुछ नहीं है, कोई कमी है तो वो माँ की कमी है। और हम लोगों के पास सबसे बड़ी दौलत है तो वो माँ है, जो भगवान के पास भी नहीं है। मैया तो परमात्मा के पास भी नहीं है। और इस मैया, भगत कहता है प्रभु मैं तेरे से बड़ा हूं क्योंकि मेरे पास माँ है जो तेरे पास भी नहीं। तो भगवान इसीलिए बार बार मैया की गोदी सजाने, असंख्य रूप हुए कन्हैया के, असंख्य रूप थे, असंख्य हैं। और हर मैया की गोदी सजाने हर घर में राम और कृष्ण ही आते हैं। इस धराधाम पे देवभूमि भारत भूमि ही है। और बेटियां राधा रानी बहुत रोती हैं जब माँ जाती है। तेरी राधा रोए बहुत, माँ याद जो आती है। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। ये भारत देश है मेरा। और बिटिया रानी वही सीता बनती है और वही पार्वती है। बेटी प्रकटी सती पार्वती है, राधा रानी भी वही है और सीता भी वही है। धरती तेरे रूप अनेक, तू ही माँ है, तू ही बेटी है, तू ही बहन है और तू ही सती है, तू ही सावित्री है और तू ही हर नारी थी, तू ही है और तू ही हर नारी रहेगी। बहुएं सिया उर्मिल रोती हैं, सिया उर्मिल जब बहुएं बनकर गई और माँ सुनैना ने धरती माता धराधाम से फिर से धरती में समाई। समाना मतलब अपने प्राणों को धरती में फिर से तन की माटी से अलग होना, ये समाना है। सिया उर्मिल रोती है, माँ सुनैना क्यों जा
बेटियां बहुत रोती हैं जब उनकी माँ जाती है। सिया उर्मिल रोती है, माँ सुने ना क्यों जाती है। गोरा रानी भी, पार्वती भी रोने लगी जब माँ मैना गई। गोरा रानी भी रोने लगी, माँ मैना जो जाती है। गोरा रानी भी रोने लगी, माँ मैना जो जाती है। धरती माँ भगती है, धरती माँ भगती है। माँ सब सह जाती है, गंगा यमुना मैया। ये माताएं गंगा और यमुना है, संसार को सींचने पावन करने आती हैं, घर को सींचने आती हैं। और एक न एक दिन हर मैया गंगा सागर में जाकर समा जाती है। परमात्मा रूपी सागर में धरती यही लीला चल रही है। गंगा यमुना है मैया, घर पावन बनाती है। माँ कमला रानी है, हरी छाया कहती है। हरि सूर्य की पत्नी ये धरती लीला रचाने, हरि सूर्य सन ही हर सन है, SON और SUN, हर सन ही है और हर सन की पत्नी ये धरती ही है। माँ कमली दीवानी है, राधा रानी कहती है। माँ कमली दीवानी है, राधा रानी कहती है। हर माँ की विदाई संसार से, बस ये कायदा, यही भारतीय संस्कृति को आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि मेरा भारत कहाँ है। यही वो देश है जहां धरती को माता मानकर पूजा जाता है और धरती की विदाई है, धरती में ही माँ समाई है। बस स्वरूप मिट गया, लेकिन धरती स्वरूप में माँ हमारे साथ है। माँ दक्ष की बेटी है, महासती कहती है। माँ सती अनसुईया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बेटा बना दे अपने आंगन में। ये धरती माँ में इतनी शक्ति है। माँ सती अनसुईया है, प्रभु बेटा बनाती है। और जो सती पति के कांधे पर माया की बाजी अपने पति से जीत कर जो सती जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके आने पर धरती पे उनका फूलों से स्वागत करते हैं। भगवान स्वयं कि ये सती जीत कर आ रही हैं अपने पति से। ये जीवन एक चौपड़ पासा है, जो सच्ची है वो जीत जाएगी। या तो शिव जीतेंगे या पार्वती जीतेंगी। और हर शिव यही चाहता है कि सती कभी हारे ना। राम ने यही चाहा कि सिया हारे ना, शिव ने यही चाहा कि सती हारे ना। मां को मैं धरा कह रहा हूं, धरा मैंने धरती भूमि।
धरा अंजना मैया है, कपि बेटो दे जाती है। धरा यशोदा मैया है, कान्हा बांध दिखाती है। एक देवी हुई सुगीता, झूठ नहीं बोलती थी, साक्षात जीन माता का रूप थी। जब भाई हर्ष संसार से गए तो पीछे पीछे कहा कि अब मैं इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी। और हर्ष और जीन अजर अमर हैं। हर्ष शिव भगत थे, जीन सुगीता अपने पति के कांधे चढ़कर गई। मां सत्य सुगीता है, धरा सत्य सुगीता है, पति कांधे जाती है। मां कौशल्या नारी है, धरा कौशल्या नारी है, बेटो राम बनाती है। धरा के कई भक्ति है, राम लीला रचाती है। सौतेली मां ने वो कर दिखाया कि कौशल्या, भरत से ज्यादा तेरे बेटे को सम्मान ना दिलाऊं, क्योंकि सौतेली और मां ने सारा कलंक अपने ऊपर सहा। यही धरती यशोदा है, और ये धरती, ये भोली मां ही हर मां का रूप है। यही भोली मां है, यही जगदम्बा है, और यही मां का एक नाम है रोली मां, भोली मां। तो मां जो लीला रचाती है वो शुभ ही शुभ है, ये मान के। मां तारा रानी है, दुर्गा गुण गाती है। धरा तारा रानी है, दुर्गा गुण गाती है। धरा सती सावित्री है, पति प्राण छुड़ाती है। एक देवी ने पति की भक्ति ऐसी करी कि 40 बरस तक अपने बीमार पति को अपनी भक्ति की शक्ति से जीवित रखा। तो लोग भी ये कहते थे कि तुम्हारी पत्नी साक्षात सावित्री का ही दूसरा अवतार है। मां सती नर्मदा है, एक नर्मदा मैया हुई है सतियों में, जिनके पति कोढ़ी थे और बोले कि मुझे वेश्या के घर जाना है, तो अपने पति को ही कांधे पर चढ़कर, अपने कंधे पे बिठाकर अपने पति को ही वेश्या के घर लेके जाने लगी नर्मदा मैया। रास्ते में एक मुनि शूल के ऊपर राजा ने सजा दी थी, तो मुनि शूल के ऊपर विभांडक ऋषि, मार्कंडे पुराण की कथा सुना रहा हूं। तो शूल के ऊपर विभांडक ऋषि झूल रहे थे, शूल उनको गड़ रही थी, और उस पति ने वो शूल उनकी हिला दी, जिसके कारण वो शरीर में चुभी हुई शूल, पहले सूली चढ़ाया जाता था, तो और ज्यादा मुनि को जब चढ़ी तो मुनि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी
इस शूल को हिलाया है वो जीवित नहीं रहेगा। सूर्य उदय होते ही वो प्राण त्याग देगा। सती के कांधे पर वो पति थे, तो सती ने अपना सत दिखाया और इतना ही कहा कि अब सूर्य उदय होगा ही नहीं। 10 दिनों तक 10 दिनों तक रात ही रही। सूर्यदेव की भी हिम्मत नहीं हुई कि सती की बात को सूर्यदेव ने बड़ा किया। तब सती अनुसुईया ने कहा कि मैं भोर हे देवी, तुम सूर्य का रास्ता ना रोको, सूर्य को प्रकट होने दो, इससे संसार का धर्म कार्य रुक जाएगा और मैं तुम्हारे पति को पुनः सूर्य जैसे ही ये प्राण तजेंगे मैं नई देह दे दूंगी। इस बात पे फिर नर्मदा जी ने सूर्य को उदय होने के लिए, जो 10 दिन तक रात्रि रही, ये मार्कंडे पुराण की कथा है। धरा सती नर्मदा है, रवि थाम दिखाती है। धरा देवी नर्मदा है, रवि थाम दिखाती है। धरा देवी सुमित्रा है। सुमित्रा जी ने कहा कि जाओ अपने भाई की सेवा करो, तो सौतेली माँ कहती है कि जा बेटा, मेरे बेटे को वन में ले जा, अपने साथ ले जा। ऐसी मैया जो अपने बेटे को कष्ट में डाल दे राम के साथ, ये लीलाएं की है तीनों मैया ने। एक धरती ही तीनों रूप में है, वही कौशल्या है, वही कैकेयी है, वही सुमित्रा है और वही जगत की हर माँ है। वेद पढ़े और भेद करें, मैं भेद नहीं वेद की बात कह रहा हूं। ओम थे, ओम ही मैया धरती है और ओम ही पिता है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, और ओम ही हर धरती का चंद्रमा पति बन के आ जाता है। मनमोहन। मां देवी सुमित्रा है, बेटो वन में पठाती है। मां रानी लक्ष्मी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1857 में अपनी कमर पे एक माँ घोड़ा लेके बेटे के प्राण बचाने हैं और दत्तक पुत्र, सौतेला पुत्र के प्राण बचाने। तो देखिए माँ कितना अपनी जान पे खेल गई, झांसी की रानी। धरा रानी लक्ष्मी है, गोरों से लड़ जाती है। माँ जीजा बाई है, बेटा शिवा बनाती है। माँ धरती कुंती है, भीम अर्जुन बनाती है। माँ हर सती हर घर में घर बगिया सजाती है। माँ धरती नवरात्रि के दिन है। ये गौरों का देश नहीं, शिवराम का भारत है। हर मैया, ये धरती मैया भोली माँ को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। सभी माताओं के, सभी बहनों के श्री चरणों में नवरात्रों की भेंट है। भोली माताओं, भोली बहनों, आपको जगाने के लिए ही शनिवार का दिन है। कपि गुरुदेव की तरफ से ये सभी माताओं का उपहार कपि शिष्य लाया है। नवरात्रों में आपके चरणों को में ये
चरण पखारने के लिए भाव सुमन आपके श्री चरणों में रखें। हर नारी शक्ति को नमन। जय माता की। हर नारी धरती मैया है और हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल है। देव भूमि भारत था, है, रहेगा भारत का हर घर। मैया अगर मुसलमान के घर में है तो वो अम्मी कहलाती है यही धरती, और क्रिश्चियन भाई के घर में है तो यही मोम कहलाती है। तो ये मम्मी, अम्मी, मोम, ये तीनों लक्ष्मी, काली और सरस्वती हर रूप में, हर घर में, हर घर को सजाने वाली ये धरती माँ एक है और माँ बांटी नहीं जाती। वसुधैव कुटुंब, एक फैमिली, एक फ्यूचर और एक नेशन। वन अर्थ, वन फैमिली और वन नेशन का मंत्र देने वाला विश्व गुरु भारत। भारत तेरी सदा ही जय हो। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं जो भारत की भूमि पर मैं आया और माँ की जो सेवा बन सकती है वो करते करते इस धराधाम में माँ की गोदी में। देखिए इस्लाम के अंदर कितना पवित्र बात है कि इस्लाम में कहते हैं कि मैया को, कि मैया की गोदी में सुला दो। वहां कहते हैं कि नहीं, ये माँ से लिया था, माँ की गोदी में सुला दो, इसलिए वो लोग दफनाने का चलन है। ईसाई भाई भी यही करते हैं कि नहीं, माँ सबसे बड़ी है, मैया की गोदी में ही सुला दो। और हमारे यहाँ भी सन्यासी को माँ की गोदी मिलती है कि ये शुद्ध है, इसलिए इन्हें माँ की गोदी दी जाए। और बच्चों को अभी दाह संस्कार नहीं करते, उन्हें जमीन में, धरती में ही उन्हें दबाया जाता है कि नहीं, इन्हें माँ की गोदी में सुलाना है। और जो बाकी हैं उन्हें पंच तत्वों में विलीन करते हैं ताकि वो शुद्ध होके ही माँ की गोदी में जाए। जय धरती माता। कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल। जय धरती माता, जय हर माता, जय जगत जननी, जय जगदम्बा। नवरात्रों की पवित्र पावन भेंट आपके श्री चरणों में। जय श्री राम।